नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सच्चा जीवन साथी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे ऐसा लगा कि मयंक वहीं उस खिड़की पर खड़ा है, अभी अपना हाथ हिलाकर मेरा ध्यान आकर्षित करेगा। तभी पीछे से किसी का स्पर्श पाकर मैं चौंकी। हेमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब लोग नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं और जमाई जी की नज़रें तो आप ही को ढूंढ रही हैं। छेड़ने के अंदाज में भाभी ने कहा। सब हंसते बोलते नाश्ते का मजा ले रहे थे, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं एक ही पूरी को तोड़े जा रही थी। अरे हेमा, खा क्यों नहीं रही हो? बहू, हेमा की प्लेट में गरम पूड़ियाँ डालो, माँ ने भाभी से कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाश्ता हो गया, कहकर मैं उठ गई। नितिन भैया मुझे ही घूर रहे थे। मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने मेरी खुशी क्यों छीन ली, पर वक्त की नज़ाकत को समझकर मैं चुप ही रही। माँ पापा भी समझ रहे थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं मयंक से बहुत प्यार करती थी, उसके साथ शादी के सपने संजो रखे थे, पर सबने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। माँ, मैं आराम करने जा रही हूँ, कहकर मैं जाने ही लगी तो माँ ने कहा, हेमा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, जूस पी लो। मुझे भूख नहीं है, मैंने माँ से रूखे स्वर में कहा। हेमा, ससुराल में सबका व्यवहार कैसा है? और तुम्हारा पति हेमंत तुम्हें प्यार करता है कि नहीं? माँ ने पूछा। सब ठीक है माँ, मन हुआ कि कह दूँ कि आप लोगों से तो सब अच्छे ही हैं। फिर माँ कहने लगी, सबका मन जीत लेना बेटा, अब वही तुम्हारा घर है। माँ बेटी में क्या बातें हो रही हैं? तभी मेरे पति हेमंत ने कमरे में आते ही कहा। मैं इसे समझा रही थी कि अब वही तुम्हारा घर है, सबकी बात मानना और प्यार से रहना। माँ, आपकी बेटी बहुत समझदार है। थोड़े ही दिनों में हेमा ने सबका मन जीत लिया। हेमंत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। मैं शादी के बाद पहली बार माँ के घर आई थी। हमारे यहाँ आने से सब खुश थे, पर मेरी नज़र तो अभी भी अपने प्यार को ढूंढ रही थी। हेमंत ने रात में कमरे में आकर कहा, हेमा, क्या हुआ? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। जब से यहाँ आई हो बहुत उदास लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अनमने ढंग से जवाब दिया। हेमंत, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे लिए यह ज़बरदस्ती और मजबूरी का रिश्ता है जिसे मैं पल भर में तोड़ देना चाहती हूँ। मन कर रहा था ऐसा कह दूँ, पर ऐसा कह नहीं सकती हूँ। अच्छा ठीक है, हेमंत ने बड़े प्यार से कहा। आज मेरे सिर में दर्द है, मैंने अपना मुंह फेर कर कहा। रात करीब 3 बजे मेरी नींद खुल गई। सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आ रही थी। फिर पुरानी यादें सामने आने लगीं। हमारे घर में सबसे पहले मैं ही उठती थी। मेरे पापा सुबह 6 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे। मैं ही उनके लिए चाय नाश्ता बनाती थी, बाकी सब बाद में उठते थे। मेरे पापा रेलवे में कर्मचारी थे, इसलिए हम शुरू से ही रेलवे क्वार्टर में रहे। रेलवे क्वार्टर्स के घर भले ही छोटे होते हैं, पर आगे पीछे इतनी ज़मीन होती थी कि एक अच्छा सा लॉन बनाया जा सकता था। हमने भी लॉन बनाकर बहुत सारे फूलों के पौधे लगा रखे थे। शाम को हम सब कुर्सियाँ लगाकर वहीं बैठते थे। मेरे घर के सामने ही मेरी दोस्त सविता का घर था। उसके पापा भी रेलवे में एक छोटी पोस्ट पर काम करते थे।
मैं और सविता एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। हम दोनों पक्की सहेलियां थीं, बेझिझक एक दूसरे के घर आती जाती रहती थीं। एक रोज़ मैं और सविता बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थीं, तभी मेरी नज़र उसके घर की खिड़की पर पड़ी तो देखा कि मयंक यानी सविता का बड़ा भाई मुझे एकटक देख रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मयंक भी सकपका गया। मैं अपने घर के अंदर चली गई, पर बार बार मेरे दिमाग में उलझन हो रही थी कि आखिर वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। मैंने महसूस किया कि वह अक्सर मुझे देखता रहता है। मयंक का मुझे देखना मेरे दिल को धड़का जाता था। शायद मयंक मुझे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे मुझे भी मयंक से प्यार होने लगा। हमारी आँखें चार होने लगीं। उसकी आँखों ने मेरी आँखों को बताया कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। अब तो हमेशा मैं उस खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो जाती थी। मयंक की भूरी आँखें और सुनहरे बाल मुझे पागल कर देते थे। अब हम छिप छिप कर मिलने भी लगे थे। सुबह मैं फिर उसी खिड़की के पास जाकर बैठ गई। तभी पीछे से किसी का स्पर्श पाकर मैं हड़बड़ा गई और मेरी सोच पर पूर्ण विराम लग गया। हेमा, तुम कब से यहाँ बाहर बैठी हो? चलो अंदर चाय बनाती हूँ, माँ ने कहा। मैं यहीं ठीक हूँ माँ, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माँ ने मुझे शंका भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम अभी तक उस लफंगे को नहीं भूली हो? अरे सब कुछ एक बुरा सपना समझकर क्यों नहीं भूल जाती हो? उसी में सबकी भलाई है। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अपनी घर गृहस्थी संभालो, अपने पति को प्यार करो। इतना अच्छा जीवन साथी और ससुराल मिली है। एक लड़की को और क्या चाहिए? माँ की बातों से मुझे रोना आ गया। मेरी गलती क्या थी? यही ना कि मैंने प्यार किया, और प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। अपने पति से कैसे प्यार करूं जब मुझे उनसे प्यार ही नहीं है? अब क्यों रो रही हो? अगर तेरी करतूतों के बारे में जमाई राजा को पता चल गया तो क्या होगा? अरे बेवकूफ़ लड़की, क्यों अपना सुखी संसार बर्बाद करने पर तुली हो? माँ ने गुस्से में कहा। कौन क्या बर्बाद कर देगा माँ जी? हेमंत ने पूछा, जैसे उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली हों। माँ हड़बड़ाकर कहने लगी, कुछ नहीं जमाई जी, मैं तो हेमा को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब पिछली बातें भूल जाओ। यह अपनी सब सहेलियों को याद करके रो रही है। ऐसे कैसे भूल जाएगी अपनी सहेलियों को? स्कूल कॉलेज अपने दोस्तों के साथ बिताया वह पल ही तो हम कभी भी याद करके मुस्कुरा लेते हैं। हेमंत ने कहा, हेमा, दुनिया अब बहुत ही छोटी हो गई है। हम इंटरनेट के जरिए कभी भी किसी से भी जुड़ सकते हैं। हम माँ के घर 3-4 दिन रहकर अपने घर रांची चल दिए। पटना से रांची करीब 1 दिन का रास्ता है। हेमंत तो सो गए, पर ट्रेन की आवाज़ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं फिर वही सब सोचने लगी कि कैसे मेरे परिवार वालों ने हमारे प्यार को पनपने नहीं दिया। नितिन भैया को कैसे भूल सकती हूँ? उनकी वजह से ही मेरा प्यार अधूरा रह गया था। मेरी आँखों के सामने ही उन्होंने मयंक को कितना मारा था। अगर तब मयंक की माँ आकर नितिन भैया के पैर न पकड़ती तो शायद वे मयंक को मार ही डालते। उस दिन के बाद हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले। भैया ने तो यहाँ तक कह दिया था मयंक को कि आइंदा कभी यहाँ नज़र आया या मेरी बहन को नज़र उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। नितिन भैया की धमकी से डरकर मयंक और उसके परिवार वाले यहाँ से कहीं और चले गए। सविता को हमारे प्यार के बारे में सब पता था,
एक दिन सविता मेरी माँ से यह कहकर मुझे अपने घर ले गई कि हम साथ बैठकर पढ़ाई करेंगी। हमारी 12वीं कक्षा की परीक्षा अगले महीने शुरू होने वाली थी। अतः माँ ने हाँ कर दी। अब तो हमारा मिलना रोज होने लगा। एक रोज जब मैं सविता के घर गई तो कोई नहीं दिखा, सिर्फ मयंक था। उसने बताया कि सविता और माँ बाहर गई हैं। मैं वापस अपने घर आने लगी, तभी मयंक ने मेरा हाथ अपनी ओर खींचा। मयंक, छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा। मैंने मयंक से कहा, कोई नहीं देखेगा क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई है ही नहीं। उसने शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी नज़दीकियाँ देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अपने आप को मयंक से छुड़ाने की कोशिश कर भी रही थी और नहीं भी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसने मेरे अधरों पर अपना होंठ रख दिया। मयंक, यह क्या किया तुमने? यह तो गलत है। इसमें गलत क्या है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहकर उसने मेरे गालों को चूम लिया। किसी को हमारे प्यार के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ सविता को छोड़कर सुनहरे सपनों की तरह हमारे दिन बीत रहे थे। हमारे प्यार को 3 साल हो गए। मयंक की भी नौकरी लग गई और मेरी भी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई। अब तो हम अपनी शादी के सपने भी संजोने लगे। मैंने मयंक को अपने मन का डर बताते हुए कहा, मयंक, अगर हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे, और अगर वह भी न कर पाए तो साथ मर सकते हैं ना? बोलो, दोगी मेरा साथ? हाँ मयंक, मैं अब तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। मैंने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा। हमें पता ही नहीं चला कि कब नितिन भैया ने हमें एक दूसरे के साथ देख लिया था। मेरे और मयंक के रिश्ते को लेकर घर में बहुत हंगामा हुआ। मुझे भैया से बहुत मार भी पड़ी। अगर भाभी बीच में न आती तो शायद मुझे मार ही डालते। उस वक्त माँ पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। जल्दी जल्दी में मेरी शादी तय कर दी गई। इन जालिमों की वजह से मेरा प्यार अधूरा रह गया। कभी माफ़ नहीं करूँगी इन प्यार के दुश्मनों को। हेलो मैडम, ज़रा जगह दो, मुझे भी बैठना है, किसी अनजान आदमी ने मुझे छूते हुए कहा तो मैं चौंक उठी। मैंने कहा, यह तो आरक्षित सीट है। तभी 2 लोग और आ गए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं चिल्लाई, हेमंत! हेमंत हड़बड़ाकर उठ गए। जब उन्होंने देखा कि कुछ लड़के मेरे साथ छेड़खानी करने लगे हैं तो वे सब पर टूट पड़े। रात थी, इसलिए सारे पैसेंजर सोए हुए थे। मैं तो डर गई कि कहीं चाकू वाकू न चला दें, अतः मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब तक डिब्बे की लाइट जल गई और पैसेंजर उन बदमाशों को पकड़कर मारने लगे। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। हेमा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हेमंत ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनके सीने से लगते ही लगा जैसे मैं ठहर गई। अब तक तो बेवजह भावनाओं में बहे जा रही थी, जिनकी कोई मंजिल ही न थी। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। हेमंत के हाथ से खून निकल रहा था, फिर भी उन्हें मेरी ही चिंता थी। तभी किसी पैसेंजर ने कहा, आप चिंता ना करें भाई साहब, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा डर गई हैं। खून तो आपके हाथ से निकल रहा है। तभी किसी ने आकर हेमंत के हाथों पर पट्टी बांध दी। तब जाकर खून का बहना रुका। मैं यह क्या कर रही थी? इतने अच्छे इंसान के साथ इतनी बेरुखी। हेमंत को अपने से ज़्यादा मेरी चिंता हो रही थी। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? अब हेमंत ही मेरी दुनिया है, मेरे लिए सब कुछ है। मयंक से मैंने प्यार किया था, जो कि एक उम्र में सबको हो जाता है, लेकिन हेमंत तो
मेरा जीवन साथी है, सच्चा जीवन साथी जिसे उम्र भर साथ निभाना है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।